हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यापम एसएससी रेलवे से संबंधित मैथ्स का नंबर सीरीज संख्या श्रेणी पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में। तो ये काफ़ी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पेपर में कम से कम एक क्वेश्चन तो इसका आता ही है। तो मतलब यदि आप ये सीख जाते तो आपका एक नंबर पक्का हो जाता है। ये लेक्चर नंबर 4 है हमारा। इसमें हम कुछ आरआरबी क्वेश्चन को भी लास्ट में मैंने आपके लिए रखा हूँ, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। यदि वो नहीं बनते हैं तो अगला जो लेक्चर है मेरा वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। उस पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका सॉल्यूशन आपको उस लेक्चर में ज़रूर मिल जाएगा। हम ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों की हेल्प से ये पूरी लेक्चर सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। संख्या श्रेणी में सबसे पहले तो श्रेणियों के प्रकार देख लेना है आपने, ठीक है। श्रेणी यदि पूछता है कि लुप्त संख्या कौन सी है, रिक्त पद कौन सा है, तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले ये जो मैं 8 श्रेणियाँ बता रहा हूँ, 8 तरीके बता रहा हूँ, इसको देख लेना। यदि इस पर भी नहीं हो तो वो कंबाइन करके कोई पूछता है, वो जो क्वेश्चन आपको करने की हैबिट्स आएंगी वो केवल और केवल प्रैक्टिस से ही बनेंगी, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते, पहले देख लेते कि वो 8 तरीके कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें अभाज्य संख्याओं की श्रेणी होती है, जैसे 5, 7, 13, 23, ये सब अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी एक पैटर्न है, ये पैटर्न को समझना ही हमारा को मेन उद्देश्य रहता है हमारा। तो 5 के बाद 7 डायरेक्ट आया है, 5 के बाद 7 आया, लेकिन 7 के बाद 11 भी एक संख्या आती है अभाज्य, लेकिन 11 नहीं पूछा उसने, डायरेक्ट 13 दिया। इसके बाद 13 के बाद 17 और 19 दो संख्याएं आती है, लेकिन उसने ये भी दोनों भी नहीं दिया, डायरेक्ट क्या करा 23। इसका मतलब हमें पैटर्न समझ में आया। पैटर्न क्या बोलता है? पैटर्न ये बोल रहा है कि पहली बार तो उनने डायरेक्ट लिया है, फिर एक छोड़ के प्राकृत संख्या ली, एक छोड़कर अभाज्य संख्या लिए, फिर 2 छोड़कर प्राइम नंबर उनने लिए हैं, ठीक है। तो अब अगली संख्या जो आएंगी वो 3 नंबर प्राइम नंबर छोड़कर आएंगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सिंपल सी बात है, 29 आपने को छोड़ना है। किस किस को छोड़ना पड़ेगा? 29 को छोड़ना है, ठीक है। 31 को छोड़ना है। इसके बाद आपका जो अगला प्राइम नंबर आता है वो कितना आता है? उसके बाद जो अगला आता है वो 30 क्या आता है? 37, ठीक है। तो इनको सबको छोड़ना है। तो 3 छोड़ने के बाद जो अगला आपका प्राइम नंबर आएगा वो 41 आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक टाइप की सीरीज़ हो गई जिसमें अभाज्य संख्याओं की श्रेणी थी हमारी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्या लॉजिक उनने लगाया है। अगली जो श्रेणी आती है वो गुणात्मक श्रेणी आती है, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ आती है। इसमें देखो किसी ना किसी चीज़ का मल्टीप्लाई होता है, किसी संख्या का मल्टीप्लाई होता है। जैसे 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में 3 का करेंगे 36, 36 में 108 का 36 में 3 का करेंगे 108। अब 108 में भी 3 का करना पड़ेगा जब हमारी ये लुप्त संख्या में मिल जाएगी, तो कर देंगे। तो ये हमारा 324 जो हमारा आंसर आ जाएगा। 108 में 3 का गुणा करेंगे तो 324 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये तीसरे टाइप की श्रेणी है जिसमें डिफरेंस सीरीज बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर एक नंबर का इसमें डिफरेंस होता है। तो 50 में से जैसे 55 के बाद 50 आया तो 5 का डिफरेंस, 50 के बाद 45 आया, इसमें भी 5 का डिफरेंस, इसमें भी 5 का, मतलब यूनिफॉर्म 5 का डिफरेंस चल रहा है। तो अब 40 के बाद जो 5 का डिफरेंस आएगा वो 35 आएगा। फिर आता है डिवीज़न सीरीज़, मतलब भाग जाता है किसी चीज़ का। तो 16 में किसका भाग देंगे तो हमें 24 मिलेगा। तो 16 में हम 3/2 का भाग दे के देखेंगे, ठीक है ना, तो हमें 24 मिल जाएगा। फिर 24 में किसका भाग देंगे, इसमें भी 3/2 का भाग देना पड़ेगा। जब एक में दिया है तो 12 3 36, मतलब 36 में किसका भाग देंगे तो 36 में भी 3/2 का भाग देंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी। तो यह आ जाएगा 18, 18 तिया 54, ये हमारा आंसर आ जाएगा 54, ठीक है, इस टाइप से। तो ये सब हमें प्रैक्टिस से ही समझना पड़ेगा कि कौन सी इसमें लॉजिक जो है वो लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते, ये n स्क्वायर वाली सीरीज़ होती है एक। कौन सी सीरीज़? n स्क्वायर वाली। 4, 16, 36, 100 में रिक्त पद, ये बीच में कौन सा पद है तो ये पहचानना है हमें। तो हम देख रहे हैं कि 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, फिर 36 मतलब 6 का स्क्वायर, मतलब सम संख्याओं का स्क्वायर चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा 8 का स्क्वायर, और 100 मतलब 10 का स्क्वायर। तो 64 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 64, मतलब सी हमारा आंसर होगा। इसके बाद अगला टाइप आता है n² ± 1 श्रेणी, n² ± 1 श्रेणी का,
ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर आगे है 2 स्क्वायर प्लस 1, फिर आगे है 3 स्क्वायर प्लस 1, फिर 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर क्या आएगा 6 स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब 37। तो 37 हमारा आंसर आएगा। ये माइनस वाला है, एन स्क्वायर प्लस माइनस 1, हम एक ही उसमें कर रहे हैं, तो ये प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला कैसे करेंगे, 3, 8, 15, 24, 36, इसका मतलब है 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, 35 आएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो अगला आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 49 माइनस 1, इसका मतलब 48 हमारा आंसर होगा। इस टाइप से आपको करना है। एन स्क्वायर प्लस माइनस एन, ये जो सीरीज़ है इसमें जिसका स्क्वायर हो रहा है वही प्लस या माइनस होगा। तो इसको देखो 110, 132, 156, 182, इसमें हमें रिक्त पद बताना है। तो 110 मतलब ये 10 का स्क्वायर प्लस 10 है ना, 100 प्लस 1, 100 प्लस 10, 110, 132 ये 11 का स्क्वायर प्लस 11 है, 156 12 का स्क्वायर प्लस 12 है, ये 13 का स्क्वायर प्लस 13 होगा, एक आएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14, जो हमारा आंसर होगा 14 का स्क्वायर प्लस 14। 196 होता है, प्लस 14 करेंगे तो इसका मतलब है कि 210 हमारा आंसर आएगा। तो ये 210 हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें अब माइनस वाला करना है, तो 90, 380, 870, 1560, इसका मतलब ये 10 का स्क्वायर माइनस 10 है, ठीक है। 380 में क्या करेंगे हम, 20 का स्क्वायर माइनस 20, 870 क्या है 30 का स्क्वायर माइनस 30, ये 40 का स्क्वायर माइनस 40, तो अगला आएगा 50 का स्क्वायर माइनस 50, तो 2500 माइनस 50 मतलब 2450, ये हमारा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा 2450, ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। समझ में आया, ये एन स्क्वायर प्लस माइनस एन वाली सीरीज़ थी। इसके बाद आता है एन क्यूब वाली सीरीज़, क्यूब वाली सीरीज़ रहती है, ठीक है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, और यहाँ आएगा 6 का क्यूब, ठीक है ना। 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करते हैं। देखो पहला वाला है 35, 175, 875, 4375, तो 735 इसमें जब इंटू किया तो दिख रहा है कि 5 का इंटू हुआ है, ठीक है। फिर 35 में 5 का इंटू हुआ है, फिर 175 में 5 का इंटू हुआ है, इसका मतलब 4375 में भी 5 का इंटू हो जाएगा। 4375 में हम इंटू करेंगे 5 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 तिया 5 25, हासिल की 2, 5 7 35, 2 37, हासिल की 3, फिर 5 तिया 15, 15 और 3 18, हासिल की 1, 5 चौक 20 और 1 21, ठीक है। 21,875 ये आंसर आएगा। क्या आंसर हो जाएगा 21,875, ठीक है। अब अगले को देखो 512, 729, 1000, 1331, 1728, दिख रहा है कि क्यूब वाली सीरीज चल रही है, ठीक है ना। जो 512 होता है वो 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, और अब अगला जो आएगा वो आएगा 13 का क्यूब, 13 का क्यूब आएगा, ठीक है। तो 13 का क्यूब क्या होता है 2197, ये हमारा 13 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6, 9, 12, 15, 18, इसमें 3 का डिफरेंस दिख रहा है, 3 का डिफरेंस है पूरे उसमें, तो यहाँ पर भी 3 का आ जाएगा, तो 21 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 21, ठीक है। इसके बाद 107, 97, 82, 62, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक में 10 का डिफरेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक में 15 का डिफरेंस है, फिर थर्ड वाले में 20 का डिफरेंस है। 62 के बात करेंगे तो मतलब 25 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 62 माइनस 25, तो ये आएगा हमारा 37 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, इसमें क्या करना है 8, 3, 15, 14, 25, क्या है 8, 3, 11, 14 और 25। तो देखो पहले वाले में क्या हुआ है 8 से 3 हुआ, इसका मतलब 5 जो है हमारा माइनस हुआ है, क्या माइनस हुआ है 5 माइनस हुआ है। इसके बाद 3 से 11 हुआ है,
तो 3 से 11 हुआ मतलब कि कितने का प्लस है, ये 8 का प्लस है। कितने का प्लस है, 8 का प्लस है। इसके बाद 3 का प्लस है, ठीक है। तो ये कोई सीरीज़ तो जम नहीं रही है, इसका मतलब दूसरा तरीका कुछ सोचना पड़ेगा। तो हाँ देखो, 8 और 3 में ये जोड़ा, स्टार्टिंग के 2 जोड़ा तो ये मिल गया 11, 3 और 11 को जोड़ा तो 14 मिल गया, और 14 और 11 को जोड़ेंगे तो 25 मिल जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग के 2 जोड़कर हमें अगला पद मिल रहा है। तो जो अगला पद है वो कैसे मिलेगा, इन दोनों को जोड़कर 14 और 25 को जोड़ेंगे तो 39 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको जब भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये आपको सभी लॉजिक समझ में आने लगेंगे, देखते से आप क्वेश्चन को, सीरीज़ को पहचान जाओगे। ठीक है, अब ये कुछ ग्रुप डी के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको करके देखना है। ठीक है, ये सीरीज़ में आपको लॉजिक फाइंड करना है। यदि और जो भी आंसर आपका आता है ये ऑप्शन को, ये कमेंट में मुझे आप बताएंगे, और यदि नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके लिए एक अलग से लेक्चर ले आऊँगा आपके लिए, जो कि हम केवल ये 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको देख लो, ये 5 क्वेश्चन ये वाले हैं और ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। ये 8 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले लेक्चर में, यदि ज़रूरत हुई तो। ठीक है, कमेंट करके बताना कि बना कि नहीं बना। ठीक है, ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और इसी प्रकार के लेक्चर पाने के लिए मेरे साथ बने रहे। यू स्टडी लाइव को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।